थोड़ा आप रोशनी दीजिए। कांग्रेसियों ने एक दूसरे को निपटाया, इसलिए आपका मौका आया। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं या भाई कांग्रेसी तो बहुत एकजुट होकर लड़े थे, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव था, सारे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी आप जीत गए क्योंकि आप और अच्छा लड़े थे। किस विचार के साथ खड़े रहने के संतोष पांडे? या तीसरा विचार, मशीनें पूरी तरीके से सेट थी, कोई भी तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है, जीतना तो अपने को ही था क्योंकि मशीनें सेट थी। जी संतोष जी। जी जी, आदरणीय द्विवेदी जी, मैंने आपके चैनल में मैं दावा किया था कि न 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी जी। और आपने जब कहा था तो मैंने कहा कि माननीय द्विवेदी जी, अभी हम इस डिबेट में बैठे हैं, एग्जिट पोल आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा जी। मैंने आपको विश्वास के साथ कहा था। और वो विश्वास किसके ऊपर? तो हमारे विगत 2 महीने चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ तक काम किया, और हमारे रणनीतिकार माननीय माथुर जी, नितिन नवीन जी और फिर स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी का जो मार्गदर्शन मिला, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की, उसका परिणाम है। और ये 1-2 विषय जो अभी चर्चा में आया जी, कि हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब ने जो कहा जी कि शैलजा जी या कांग्रेस के प्रभारीगण आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारीगण नहीं आए थे जी। शैलजा जी या जो भी उनके प्रभारीगण आए होंगे, वो यदि बॉर्डर पे हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कहीं बॉर्डर पर होगी, तो हमारे जो विधायक है जी, जो प्रत्याशी थे जीत के आएंगे, वो भागे मत, इसके लिए संभालने के लिए थे जी। हमारे यहाँ ऐसी किसी प्रकार की बात नहीं जी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये नारी वंदन, महतारी वंदन जो योजना, जिसमें 1000 रुपया हमारी माताओं को ऐसे हर महीने मिलेगी, 12,000 साल का, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माननीय आरपी सिंह जी, आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भरे दीपावली में और घबराहट में, हड़बड़ाहट में उन्होंने 15,000 की घोषणा की। उनके 15,000 की घोषणा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि इसमें तो विश्वास किया ही नहीं। ऐसे अनेक पूर्व की घटनाएं हैं। खैर, मुझे अब ये परिणाम के बाद बहुत ज्यादा भूपेश बघेल जी को कहना या कांग्रेस पार्टी को कोसना अच्छा नहीं है, किंतु जब हम डिबेट में बैठे हैं तो कुछ बातें तो सामने आनी ही चाहिए जी। आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से ये महतारी वंदन योजना में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और अनेक कारण है इसमें। घर वाले उन्होंने आवास योजना के लिए भी फॉर्म भराए, उसके कारण इन्होंने कहा, अरे भाई, प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया था और यह हाईकमान कांग्रेस ने भांप लिया था कि अब भूपेश है पर भरोसा नहीं, बोले इसको काटो, और काट करके उन्होंने नारा बदल दिया था, स्लोगन बदल दिया था जी। अरे भाई, ना तो जय सिंह को कोरबा के सांसद, कोरबा के विधायक मंत्री को भरोसा था, न तो मोहन मरकाम को उन पर भरोसा था, न दीपक बैज को उन पर भरोसा था, न टीएस सिंह देव को उन पर भरोसा था, न शैलेश पांडे को भरोसा था। तो ये जो आपसी द्वंद्व है, ये तो बहुत चरम पर था।